Hello everyone, welcome on BioFun Learning. I am Dr. Sarita Agrahari, and in this session we are going to start class 10's chapter 6, that is life processes. Life processes means living organisms को लाइफ रहने के लिए जो प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती है वो सारी प्रोसेसेस हम इसमें पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स क्या है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमंस है, ऑल आर लिविंग थिंग्स. तो कोई चीज़ अलाइव है या नहीं ये देखने का क्राइटेरिया क्या है. जितने भी लिविंग थिंग्स है दे शोज द मूवमेंट. सब में मूवमेंट दिखाई देता है. एक्सटर्नल मूवमेंट होता है, वो विजिबल भी हो सकता है या नॉन इनविजिबल भी हो सकता है. विजिबल मूवमेंट लाइक हैंड्स का मूवमेंट होता है, लेग्स का मूवमेंट होता है, एक्सटर्नल मूवमेंट होता है, दे आर विजिबल मूवमेंट्स. और इनविजिबल मूवमेंट्स वो होता है मॉलिकुलर का मूवमेंट, लाइक सेल टू सेल या सेल या टिश्यूज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट्स जो होता है वो इनविजिबल मूवमेंट होता है, लेकिन वो भी बहुत नेसेसरी होता है लाइफ प्रोसेसेस के लिए. और सारे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, उनके अंदर चेंज होता है. दे नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लाइफ. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सबको फूड, वाटर, एयर की रिक्वायरमेंट है. वो सब ग्रो करते हैं, उनके अंदर चेंज होता है, सब मूवमेंट शो करते हैं. वायरसेस आर ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्यों वो बॉर्डर लाइन पे है? क्योंकि वायरसेस को जब कोई होस्ट मिलता है, लिविंग होस्ट मिलता है, तभी वो ग्रो करते हैं, तभी वो लाइव करके एक्ट करते हैं. अदरवाइज दे एक्ट एज अ नॉन लिविंग थिंग. So, what is life processes? Life processes are the basic processes in living organisms which are necessary for maintaining their life. Life processes वो processes होती है जो living organisms को living बनाई रखती है. वो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेसेस है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो बेसिक प्रोसेसेस क्या होती है लाइफ की? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम फूड इनटेक करते हैं और उस फूड को यूटिलाइज करते हैं ताकि बॉडी ग्रो करें. और रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो हमने फूड इनटेक किया है उसको बर्न किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी. ये होता है रेस्पिरेशन. एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक तरफ से, एक जगह से दूसरी जगह से तक ट्रांसपोर्ट करना. तो जो फूड, ऑक्सीजन, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर है उसको एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम ट्रांसपोर्टेशन में होता है. एंड देन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में क्या होगा? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बॉडी के अंदर उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, वो होता है एक्सक्रीशन. So let's study the first basic life processes, that is nutrition. Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth, to repair the damaged parts of the body and for energy. मतलब जो भी फूड या जो भी न्यूट्रिएंट लेता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसका यूज़ वो किस लिए करता है? फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. जो भी डैमेज्ड पार्ट्स है बॉडी के उसको रिपेयर करने के लिए, और जितनी भी एनर्जी बनती है बॉडी में वो फूड की वजह से ही बनती है. फूड इनटेक करने के बाद ही एनर्जी मिलती है बॉडी को. तो फर्स्ट एंड बेसिक नेसेसरी लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन. Life on earth depends on carbon based molecules and most of the foods are also कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बेसिक नीड है फूड, वाटर एंड एयर. तो यहाँ दो टाइप्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड फॉर्मेशन. तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक. लाइक प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये आगे हम अभी डिटेल में देखेंगे फोटोसिंथेसिस में. एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, फंजाई, सम बैक्टीरिया, ह्यूमंस, बर्ड्स, सारे क्या है? हेटरोट्रॉफिक है. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स के होते हैं.
सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर से फूड लेता है। वो ऑर्गेनिजम्स पहले ही उस फूड को ब्रेक डाउन कर लेता है आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट एब्जॉर्ब्स। फॉर एग्जांपल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और सम बैक्टीरिया, दे आर सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। वो दूसरे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करता है, और जिस ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करता है उसे होस्ट कहते हैं, और उसको बिना किल किए उससे वो न्यूट्रिशन लेता है। फॉर एग्जांपल कस्कुटा, या इसे अमरविल भी कहते हैं, जो प्लांट पे ग्रो करती है। टिक्स, मॉस्किटोज, प्लाज्मोडियम, लीचेस, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, these are all are parasites. Third is the holozoic nutrition. Holozoic nutrition क्या होता है? Holozoic nutrition is the nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb. इसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फूड लेता है, फूड इनटेक करता है, उसके बाद फिर उसको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। तो इस चैप्टर में आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ना है एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस से। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सब में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करना। लाइट के प्रेजेंस में फूड फॉर्म करने की प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। So what is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है वो प्लांट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का? CO2 प्लस H2O in presence of sunlight and chlorophyll forms C6H12O6 that is sugar plus O2 that is oxygen. इस इक्वेशन को आप बैलेंस करके भी लिख सकते हो। 6CO2 plus 12H2O in presence of chlorophyll and sunlight forms C6H12O6 that is glucose plus 6O2 plus 6H2. So photosynthesis takes place in 3 main steps. फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। जो भी सनलाइट होती है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, वो होती है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जो लाइट एनर्जी जो सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन होता है। कैसे होगा? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होगा और H2O स्प्लिट होके हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा। ये रिएक्शन को ही लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लाइट रिएक्शन। और थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन मीन्स व्हाट? आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ H2 बाइंड करेगा और C6H12O6 दैट इज कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा। ये थर्ड स्टेप जो है ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है। ये रिएक्शन रात में होती है, नाइट में होती है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ग्लूकोज फॉर्म करता है। यहाँ आप देख सकते हो कौन से कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो। इट इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है जो माइक्रोस्कोप में से दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे सेल्स आप देख सकते हो। इन सेल्स के अंदर ग्रीन डॉट्स हैं, बहुत सारे ग्रीन डॉट्स हैं। दीज ग्रीन डॉट्स आर द सेल ऑर्गेनिल्स दैट इज क्लोरोप्लास्ट।
ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। सेकंड पिक्चर देखोगे प्लांट सेल्स का। प्लांट सेल्स क्या कैसे होता है, एनिमल सेल्स कैसे होता है, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये सब आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। प्लांट सेल्स में वैक्यूल लार्ज होता है, सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और उसके सराउंडिंग में आप देख सकते हो वहाँ पे ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट है। दीज ग्रीन डॉट्स आर क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप ग्रीन स्ट्रक्चर देख सकते हो, दैट इज क्लोरोफिल। इन क्लोरोफिल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हो, दैट इज ग्रैनम। एक होता है तो ग्रैनम कहते हैं और बहुत सारे होते हैं तो ग्राना होते हैं, ग्राना कहते हैं। वो सारे ग्राना एक दूसरे के साथ थैलाकॉइड से जुड़े होते हैं। एंड जो एक्वियस फ्लूइड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको कहते हैं स्ट्रोमा। जैसे कि सेल के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो हमने पहले देखा है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में। तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रैनम में होती है। लाइट रिएक्शन क्या होती है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है, वो रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, वो ग्रैनम में होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और सेकंड होती है डार्क रिएक्शन, जिसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो नाइट में होती है, वो होती है डार्क रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्ट्रोमा में होता है। तो लाइट रिएक्शन ग्रैनम में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। हियर यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। इसमें देख सकते हो आप सेल्स जो है लूजली पैक्ड है, और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा बनता है दो गार्ड सेल्स से, एक पोर फॉर्म होता है, उस पोर के थ्रू वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है। आपको पता है डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो वाटर कंटेंट जो है लीफ के अंदर ज़्यादा है तो वो लीफ के अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर करता है थ्रू द स्टोमेटा। सो व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। हर एक स्टोमेटा के पास एक पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होते हैं जो कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। जब भी वाटर एंटर करता है गार्ड सेल्स में तो वो स्वेल अप हो जाएगा और पोर्स ओपन हो जाएंगे, और जब भी गार्ड सेल वाटर को लूज करेगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और पोर्स क्लोज हो जाएंगे। इसी वजह से हॉट या ड्राई डे में गार्ड सेल्स हैव लेस वाटर एंड दे रिलैक्स एंड द स्टोमेटा क्लोज। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन यहाँ आप देख सकते हो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा आप सब जानते हो, इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर। इट टेक्स इट्स फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सेडोपोडिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है वो फूड के सराउंडिंग में, और उसे हम सेडोपोडिया कहते हैं। वो फूड वैक्यूल फॉर्म करता है और फूड उसके अंदर आ जाता है। बाद में वो फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो सेल के सरफेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है एलिमेंट्री कैनल्स और ग्लैंड्स से। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से एनस तक प्रेजेंट होती है। लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट फ्रॉम माउथ टू एनस। और ग्लैंड्स से, ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस एंजाइम विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ग्लैंड्स क्या करती है? एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। ये एंजाइम्स फूड को ब्रेक डाउन करती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो डाइजेशन में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किए जाएंगे। डाइजेशन में डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, वो रेस्पिरेशन में जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डाइजेशन में सिर्फ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होके
ग्लूकोज फॉर्म का होता है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट्स ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मेन ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के वो होते हैं माउथ। माउथ में टीथ और टंग प्रेजेंट होता है। उसके बाद ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस एक पाइप प्रेजेंट होता है माउथ से स्टमक तक का, जहाँ से फूड जाता है, फूड पाइप भी कहते हैं इसे। और बाद में होता है स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। एनस के थ्रू जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिमूव किया जाता है। जो मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो होती है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले फूड इनटेक करते हैं थ्रू द माउथ। माउथ से फूड इनटेक किया, माउथ के अंदर टीथ होते हैं, टंग होता है, तो टीथ से हम फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं अच्छे से। और माउथ के इनर लाइनिंग पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और सलाइवा के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम क्या होता है ये आपको पता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक टाइप का प्रोटीन होता है। इट एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को, स्पीड अप करने का, उसकी स्पीड बढ़ाने का काम होता है एंजाइम्स का। तो माउथ के अंदर सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है। उसके बाद में फूड एंटर करता है स्टमक में थ्रू द इसोफेगस और फूड पाइप। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस होती है। स्टमक के इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। तो 3 टाइप्स के गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वन इज पेप्सिन, सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड इज म्यूकस। पेप्सिन एक टाइप का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है कि जो मीडियम होता है, जो स्टमक के अंदर फूड आया है, उसको एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फूड को एसिडिक बनाना। फूड को एसिडिक क्यों बनाना है? ताकि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को एसिडिक होना, या पेप्सिन को एक्ट करने के लिए फूड को एसिडिक होने की ज़रूरत होती है, वो HCl की वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि बहुत डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है। तो म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें प्रेजेंट है वो उसकी वजह से स्टमक को कुछ हार्म ना पहुँचे, कोई उसको हानि ना पहुँचे, इसलिए वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग पे स्टमक के, ताकि स्टमक से प्रोटेक्टेड रहे। बाद में फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करने के पहले उसको पास करना होता है डिओडेनम से। डिओडेनम बनता है लीवर और पैंक्रियाटिक जूस से। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस, और पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम। तो लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है उसका काम होता है जो फूड से जो फूड स्टमक से आ रहा है जो कि एसिडिक है, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम। स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है, अब जो लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा वो उस फूड के साथ मिक्स होगा और उस फूड को अल्कलाइन बनाएगा ताकि आगे की डाइजेशन हो सके। और बाइल सॉल्ट क्या करेगा? बाइल सॉल्ट भी लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। बाइल सॉल्ट क्या करेगा? जो फैट के जो बिगर मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। और फिर बाद में पैंक्रियाज ट्रिप्सिन और लाइपेज को सिक्रेट करेगा। ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, लाइक पेप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का फंक्शन एक ही होता है, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। और लाइपेज, लाइपेज इस वर्ड में एक वर्ड और छुपा है, लिपिड। लिपिड मीन्स फैट, फैट मॉलिक्यूल्स। लाइपेज क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है।
अब फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है इंटेस्टिनल जूस, जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम विलाई कहते हैं, वो विलाई का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को कन्वर्ट हो चुके हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में, उनको एब्जॉर्प्शन करने का काम ये विलाई करते हैं। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू द विलाई। तो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इनर साइड्स में। ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, वो वेस्ट ना जाए, इसीलिए इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं। अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है और उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया है। अब जो फूड बचा है वो अनडाइजेस्टेड है। वो अनडाइजेस्टेड फूड एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़े बहुत विलाई प्रेजेंट होते हैं। वो विलाई क्या करते हैं? वाटर को, एक्सेस जो वाटर प्रेजेंट है फूड में, उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव किया जाता है थ्रू द एनस। तो अब आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम्स भी आपको आनी चाहिए, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कम वाइड होता है, नैरो होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन वाइड होता है, इसलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। यूरस होते हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज और भी लंबा होता है, क्योंकि ग्रासेस में एक सेलुलोज प्रेजेंट होता है, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हर्बिवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका साइज और भी लंबा होता है एज कम्पेयर टू द कार्निवोरस। कार्निवोरस मीट वगैरह खाते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा होता है। और ये सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्क्राइब कर रखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के पास आप देख सकते हो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का रोल पहले ज़्यादा होता था, जब हमारे एंसेस्टर्स रॉ फूड खाते थे, तब डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो उस टाइम पे अपेंडिक्स का साइज़ बड़ा होता था। लेकिन अब हम फूड प्रोसेस करके खाते हैं, तो अपेंडिक्स का साइज़ छोटा होने लग गया। लेकिन इसका पर्पस है, इसका काम ये होता है कि अपेंडिक्स के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि डायरिया वगैरह होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, वो वाइप आउट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अपेंडिक्स में से जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, वो फिर से रीपॉपुलेट होते हैं, फिर से उनकी ग्रोथ होती है और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अपेंडिक्स का डाइजेशन में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डाइजेशन 5 स्टेप्स में, 5 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज इंजेशन, जहाँ पे फूड इनटेक किया जाता है। देन डाइजेशन, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है सेल से। और उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में वो सिंपल जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है इजेशन, जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव किया जाता है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होता है। ये एमसीक्यूज है, इसके आंसर्स आपको मुझे बताने हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में। यहाँ हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।